नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की। मनुष्य इस दुनिया का सबसे जटिल प्राणी है। आज आधुनिक विज्ञान भी इसके रहस्यों को पूरी तरह से उजागर करने में असमर्थ है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने मानव मन पर काफी काम किया है और उसके बहुत से रहस्यों को समझने का प्रयास भी किया। चेतन मन और अवचेतन मन क्या है? मनुष्य के मन के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, पहला चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। इसे व्यक्त मन तथा अव्यक्त मन भी कहा जाता है। ये चेतन मन का सिद्धांत सबसे अधिक सिगमंड फ्रायड द्वारा ही प्रसिद्ध करा गया है। मनुष्य का चेतन मन केवल 10% ही होता है। इसी के द्वारा हम सोचते हैं, समझते हैं तथा बोलते हैं, जिनका हमें पता होता है। इसी तरह अवचेतन मन, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता, ये मन का 90% हिस्सा होता है, जिसमें हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं और आदतें होती हैं। सामान्यतः हमें मन के इस हिस्से की जानकारी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जिस उदाहरण का उपयोग चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे अधिक किया जाता है, वो है समुद्र में तैरती एक बर्फ की शिला। इसकी खास बात यह होती है कि इसका केवल 90% भाग ही ऊपर नजर आता है, इसका सिर्फ 10% भाग ही ऊपर नजर आता है और बाकी का 90% हिस्सा जो है पानी के अंदर दबा होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा चेतन मन भी होता है। हमारा चेतन मन सवाल खड़े करता है, तर्क करता है और सोच समझकर निर्णय लेता है। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, एक उदाहरण द्वारा इसकी कार्यप्रणाली को समझाने का प्रयास करती हूँ। किसी भी चीज की प्रैक्टिस में जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तब हमारा मन उसे आदत के रूप में ले लेता है। जैसे हम बाइक चलाना सीख जाते हैं तो ब्रेक, क्लच और एक्सेलरेटर पर हमारे हाथ पर अपने आप चलने लगते हैं। ये सब अवचेतन मन के कारण ही होता है। ये उसे आदत के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। जब हमारा अवचेतन मन किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे वो रियलिटी मान लेता है। दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उनमें एक बात तो कॉमन है, उनका अवचेतन मन बेहतरीन ढंग से तैयार किया हुआ होता है। इसका मतलब उन्हें जो जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने हैं, वे उन्हें अवचेतन मन में पहले से ही तैयार होता है। नाउ, हाउ टू प्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम अपने अवचेतन मन को विशेष प्रकार से तैयार करते हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल तो नहीं रह जाता। कुछ प्रक्रियाओं द्वारा हम इसे अपने मन मुताबिक तैयार कर सकते हैं। जैसे अवचेतन मन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी हम सभी लोग समुद्र पर तैरती बर्फ की शिला का ही उदाहरण लेते हैं। जिस प्रकार चेतन मन सवाल खड़े करता है, तंग करता है और उसमें सोच समझकर डिसीजंस लेता है, ठीक ऐसा ही अवचेतन मन के साथ भी होता है। ये एक तरह के स्टोरेज रूम की तरह काम करता है। ये हमारे एक्सपीरियंसेस, थॉट्स और धारणाओं का संग्रहण करता है और इसी अनुभवों के आधार पर स्वचालित रूप से काम करता है। अवचेतन मन का अगर कहें तो हिंदी में अर्थ होता है स्वप्न। अचेतन मन को हम स्वप्न इसीलिए कहते हैं क्योंकि अवचेतन मन का काम सिर्फ और सिर्फ हमें सपने दिखाना होता है। अर्थात जो कोई भी सपने देखते हैं वो और चेतन मन होता है। अचेतन मन को सरल भाषा में आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला कहा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति की तरफ आकर्षण में अवचेतन मन का विशेष योगदान होता है, क्योंकि अवचेतन मन के द्वारा ही हम किसी भी चीज पर अपना लुभावना व्यक्त करवाते हैं। चेतना के प्रकार। दोस्तों, अब तक हम सभी लोगों ने चेतन और अवचेतन के विषय में तो जाना, जिसे हम सभी लोग अपने जीवन की एक सुचालक कड़ी भी मान सकते हैं। परंतु चेतना के कुल 3 प्रकार होते हैं, जिनका विवरण मैं अब बताती हूँ। चेतन मन हम सभी लोगों के मन के अंदर सवाल पैदा करता है। उन सवाल को हल करने के लिए तर्क वितर्क भी करता है, आर्ग्यूमेंट्स करता है और सोचने समझने के बाद ही हमें निर्णय देता है। अर्धचेतन मन हमें इन सभी के स्वप्न दिखाता है ताकि हम सभी लोग अपने आगे के जीवन को सुधार सकें। अर्धचेतन मन को ही अवचेतन मन भी कहा जाता है। आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। अवचेतन मन से ये तात्पर्य है कि मंद मन
अर्थात किसी भी चीज को सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती। हम और चेतन मन का उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि ये हमारे सोचने समझने की क्षमता को क्षीण कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड, अधिकतर लोगों के लिए उनका अवचेतन मन उनके खिलाफ काम करता है, इसलिए इसे अच्छे से ट्रेन करने के लिए आपको इसके साथ फ्रेंडली बिहेव करना होगा। जो भी आप अपने जिंदगी में हासिल करना चाहते हो उसे आप अवचेतन मन के साथ शेयर करना शुरू करना होगा। शुरू में ऐसा करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये ठीक से काम करने लगेगा। हम में से बहुत से लोग सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म का सहारा लेते हैं, लेकिन एक बात अगर आपने गौर करी होगी तो वो ये है कि गांव के बुजुर्ग आज भी बिना अलार्म के जितने बजे चाहे वे उठ जाते हैं। उन्हें किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं होती, और पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ, मुझे भी किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जाने अनजाने में हमारा अवचेतन मन प्रशिक्षित मतलब ट्रेंड हो जाता है। नकारात्मकता से हमेशा दूर रहे। जैसा कि पहले हमने बात की थी कि चेतन मन सोचता समझता तथा उसके बाद निर्णय लेता है, लेकिन अवचेतन मन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पुराने एक्सपीरियंसेस के आधार पर ही निर्णय लेता है, वह स्वचालित रूप से काम करता है। इसलिए कभी भी अपने अवचेतन मन के साथ नकारात्मक बातें ना करें, क्योंकि वो इस तरह की बातों को सीधा रियलिटी के तौर पर ले लेता है और उसे वास्तविकता में बदलने का प्रयास करता है। यहाँ नकारात्मकता का अर्थ है निरंतर खुद के बारे में नेगेटिव सोचना, जैसे कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये काम इतनी इजीली नहीं हो पाएगा, ये काम बहुत डिफिकल्ट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या मैं इसे नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। निरंतर इस तरह के विचार जब मन में चलते रहते हैं, तब ऐसे में हमारा अवचेतन मन इसे रियलिटी मानने लगता है और कुछ समय बाद ठीक वैसे ही रिजल्ट्स देने लगता है। इसलिए कभी भी अपने अवचेतन मन को नकारात्मक सुझाव ना दें, जितना हो सके इससे बचने का प्रयास करें। निरंतर इस तरह के विचार जब मन में चलते रहते हैं, तब ऐसे में हमारा अवचेतन मन इसे वास्तविकता मानने लगता है और कुछ समय के बाद ठीक वैसे ही रिजल्ट्स भी आने लगते हैं। अवचेतन मन की ताकत को स्वीकार करना। अपने अवचेतन मन को ठीक से प्रोग्राम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको अपने अवचेतन मन के अस्तित्व पर पूरा भरोसा होना चाहिए। आपको इसकी ताकत का अंदाज़ा भी होना चाहिए। यदि आप इसे केवल प्रयोग के तौर पर देखेंगे और आप मानेंगे कि अवचेतन मन जैसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी स्थिति में आपके अवचेतन मन में बदलाव असंभव हो जाएगा। इसलिए आपको अवचेतन मन के अस्तित्व पर पूरा भरोसा होना चाहिए और यह स्वीकार करना होगा कि अवचेतन मन जैसी कोई चीज़ हाँ जी होती है और ये मुझ में ज़रूर सकारात्मक बदलाव लाएगी। जब आप इस तरह से सोचने लगते हैं, तब आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदलने लगता है। निरंतर सकारात्मक सुझाव। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारा अवचेतन मन दिए गए सुझावों को डायरेक्ट एक्सेप्ट करता है, उस पर कोई तर्क वितर्क नहीं करता। इसलिए आपके अवचेतन मन को दिया गया आपका प्रत्येक निर्देश महत्वपूर्ण होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो निर्देश पॉजिटिव है या नेगेटिव। एग्जाम्पल के लिए, पूरे दिन में निरंतर 2-3 अलग अलग आदमी अगर आपके पास आए और आपसे ये कहें कि अरे आज आप बहुत थके से नजर आ रहे हैं, भले ही आप थके हुए ना हो, आप देखने लगोगे कि आप अपने आप को थका महसूस करने लग जाओगे। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसी दूसरे आदमी ने आपको निर्देश दिया और आपके अवचेतन मन ने उसे सीधा स्वीकार कर लिया। ऐसे में अगर आप ऐसे निर्देशों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे या इस विचार पर गौर नहीं करेंगे कि सामने वाला जो कह रहा है वो सच है या नहीं, तो आपका अवचेतन मन इसे सीधा स्वीकार करके इसे हकीकत में बदल देगा। आपको ये समझना होगा कि हमारा चेतन मन तथा अवचेतन मन दोनों ही मिलकर काम करते हैं। आपको जो भी निर्देश मिलते हैं, पहले उस पर चेतन मन विचार करता है और सब सही होने पर वो निर्देश सीधा अवचेतन मन में जाता है। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करते हो तो आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य रखते हो उसे
100% पालोगे। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।